हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसका हम पार्ट 2 आज देखते हैं कि क्या कहा जाता है इस पार्ट 2 में। इसके पहले हम लोग रिटन सोर्सेस देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द ओरल सोर्सेस। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ, folk literature, traditional passed on the form of generation to generation. Some of examples are ovis, folk songs, povadas, folk tales, legends, myths, such type of oral sources. तो आज हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी फोक आर्ट या फोक लिटरेचर पे भी डिपेंड है, क्योंकि इसी वजह से हमारे जो ट्रेडिशंस है ये क्रिएट हुए। ये ट्रेडिशनली हमारे जनरेशन टू जनरेशन गैप्स में वर्कआउट हो रहे हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन गैप जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो इसमें हमें किस तरह हेल्प आउट होती है, किस तरह हम इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो इसमें पहला पार्ट जो था, हम लोगों ने देखा कि रिटन सोर्सेस से हमें पता चला कि हाउ डज़ इट वर्क्स। इन रिटन सोर्सेस से हमें पता चला कि ये सच में चीज़ें थी या नहीं, इसका एक नमूना मिला, इसका एक ऑब्जेक्ट मिले हमें। अब हमें जो कानों से सुनी बातें थी या से मुंह से बोली जो चीज़ें थी, फोक आर्ट्स थे, ये इससे हमें पता चलेगा कि ओरल सोर्सेस हमें क्या समझाते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो कौन से ओरल सोर्सेस थे? तो पहले फोक सॉन्ग्स, फिर गाथा, फिर श्लोकास, अभंगास, पोवाडास, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, मिथ्स। तो इस तरह के अलग अलग क्या थे हमारे पास ओरल सोर्सेस थे। इन ओरल सोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं कि कंफर्मेशन कर सकते हैं ये रिटन सोर्सेस आइदर राइट हो या रॉन्ग हो सकते हैं। सो given below the exact so history is written with the help of 3 type of sources. तो history 3 तरीके से लिखी जाती है। It's even after has been written in search of goes continuously sources information light through the research. तो हम continuously research करते हैं, अलग अलग तरीके से research किए जाते हैं। We can see the history books through the parents and grandparents refers certain exam. तो हम जो रिसेंटली नई चीज़ें जो हमारे बुक में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपने दादा दादी से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होती है। तो इससे ही हमें बिलीव होता है कि ओरल सोर्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री के लिए। तो हमारे हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स थे। फोक सॉन्ग्स हमारे ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करते थे, हमारे लिटरेचर को एक्सप्लेन करते थे, और इसी से हमारे लिटरेचर और हमारे ट्रेडिशन के बारे में हमें हमेशा समझा। आगे हमें गाथा सुनने मिली, तुकाराम गाथा हो या फिर ज्ञानेश्वर जी की गाथा हो। इस गाथा से हमें पता चला कि उन्होंने अपना जीवन चरित्र कैसे सुना। तो ये गाथाएँ हमें अलग अलग लोगों ने सुनाई। श्लोकास, तो श्लोकास से हमें पता चला कि उस वक्त लोग किस तरह से गॉड पे बिलीव करते थे, क्या क्या रिचुअल्स होते थे। अभंगास, गॉड से कनेक्ट होके अच्छाई कैसे करनी है, ये अभंगास में हमें सिखाया जाता था। पोवाडास, शूरवीर लोगों के पोवाडास लिखे जाते थे। कोई भी एक अच्छा कर्म करने वाला इंसान हो उसके बारे में हमें इस पोवाड़ा सुनने मिलते हैं। प्रोवर्ब्स, कुछ हम लोग प्रोवर्ब्स आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोवर्ब्स हमारे लाइफ को थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने की और एक रंजक और एक अलग तरीके से लैंग्वेजिफाइड करने की यूज़ है, एक तरीका है। फिर आता है लेजेंड्स। हम लोग लेजेंड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पोवाड़ा सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सुनते हैं। और मिथ्स, तो इसमें हम सारी चीज़ें जो सुनते हैं वो सारी सच्चाई हो ये ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार ये मिथ भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये क्या है, रिलेटेड है ओरल सोर्सेस से। तो हमें ओरल सोर्सेस में यहाँ एक पोवाड़ा दिया है। द पोवाड़ा ऑफ तानाजी इज गिवन बिलो। एक्सट्रैक्टेड पोवाड़ा कंपोज्ड बाय तुलसीदास शाहिर is a portrait of a Kondana campaign and Povada's beautiful character sketch, Tanaji, Shelar Mama and शिवाजी महाराज एंड वीर माता जीजाबाई। तो शिवाजी महाराज के सरदार तानाजी मालुसरे जी के बारे में ये पोवाड़ा है। ये तो पोवाड़ा जो है ये तुलसीदास साहिर जी ने लिखा है और इसमें शेलार मामा तानाजी मालुसरे जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर माता जीजाबाई के बारे में कहा गया है। देखते हैं कि ये पोवाड़ा भी क्या कहता है। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षाचा म्हातारा। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षाचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावे। माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे वाहिले नाही पुढारे पाहिले। ज्याने आंबर खाईले, ज्याने बाडा बुजारा लाविला, त्याचे झाड होऊन आंबाले बांधले। किल्ला हाती नाही आला, सिंहगडाच्या किल्लाची वार्ता, काढू नको तानाजी सुभेदारा। जे गेले सिंहगडाला, ते मरुषाने गेले, तुमचा सपाटा होईल, असे बोलू नको रे मामा। आम्ही सूरमर्दक्षत्री, नहीं भेड़ारा मरणारा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से हमारे उनके सूबेदार तानाजी मालुसरे जब अपने बेटे की शादी का न्योता लेके गए थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मन की एक बात कही कि हमारे स्वराज में अब तक सिंहगढ़ ये आया नहीं है और इसीलिए क्या करनी है, हमें ये सिंहगढ़ लेना है। तो अब हम शादी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम सिंहगढ़ लेने जा रहे हैं। तो ये सुन के क्या हुआ, तानाजी मालुसरे जी, हमें ये सारी स्टोरी पता है। तानाजी मालुसरे जी ने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे रायबा का शादी बाद, मेरी रायबा की शादी बाद में होगी, पहले मैं ये क्या करूँगा, किला जो है, ये फोर्ट जो है जीत के लाऊंगा। तो यही कह रहे मामा बोलाया लागल 80 वर्षाचा म्हातारा। शेलार मामा जी, इनकी उम्र थी 80 इयर्स, लगीन राहिले रायबाचे मजला सांगावे। तो ये तानाजी मालुसरे है, ये क्या बताने गए, मेरे रायबा की शादी है। माझ्या तानाजी सुभेदारा, गेले सिंहगडाले, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। मुझे सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया कि मुझे ये सिंहगढ़ जीतना है, बस मैं जा रहा हूँ। यानी अंबारी खाईले, बाड़ा बुजरा लाविला, जैसे झाड़ हो उन्हें अंबाले बांधे। मतलब ये जो किला जो है, ये हाथ में आने की बात पता चलने से पहले ही क्या हुआ, जो तानाजी मालुसरे जी थे वो चले गए और इसीलिए क्या हुआ, जो गेले सिंहगढ़ थे मरुनिशी गेले, तो सब बता रहे थे कि यार सिंहगढ़ काबिज करना मुश्किल है, पर फिर भी बिना सोचे समझे वो गए और उन्होंने अपने इशारे पे क्या किया, उदयबान को मारा और अपने हाथों से सिंहगढ़ को क्या किया, अपने स्वराज में लाया। आगे देखते हैं, इसी तरह के अलग अलग पोवाड़े हमारे सुनने मिलेंगे हमारे मराठी में या हिंदी में। सो आगे बढ़ते हैं, एवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मिलेगी उससे हमें इवेल्युएट होना पड़ेगा, सिर्फ वो रख के वो समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हमें एक साइंटिफिक मेथड से, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री, पहले पार्ट में कहा हिस्ट्री एज अ साइंटिफिक वे, ये साइंटिफिक वे है, तो हमें साइंटिफिक वे से इसको रिसर्च करना है, इसको इंटरप्रेट करना है, हमें इसको समझ के आगे आने वाली जो जनरेशन है उस तक फॉरवर्ड करना है ताकि वो भी उससे कुछ समझे। इट इज़ नेसेसरी टू सर्टेन अ प्रिकॉशन फॉर बीइंग अ यूजिंग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वी कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी
a genuine which is a fake quality and determined with a study of antiquity. His personal interest in the period and leaves a political pressures. So on its importance, whether it's a relay history as an eyewitness account, we need a consider exaggeration, math forces, and literary devices. It's used to the contemporary sources, use a me cited or exerted. It's also proper prospective sources. Subject is crucial and assist authors is impartially. तो होता ये क्या है कि हम हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर होगा, किस तरह उन्होंने अलग अलग आइडियाज़ निकाले होंगे, किस तरह एग्जिशन हुआ होगा, किस तरह ये पर्सनल इंटरेस्ट से, ये टोटली पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड है चीज़ें। और जब हम इन चीज़ों को साइंटिफिक वे से समझते हैं, इन चीज़ों को समझने के बाद हम इनका एक वे में, एक परफेक्ट वे में इनको क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, नॉनलॉजिकल वे में लिखते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, डे बाय डे, डेट बाय डेट, ईयर बाय ईयर हम इनको लिखते हैं। और इसी से फ़ायदा होता है कि हम इस हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। और जैसे ही हमें ये हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझती है, वी आर ready to write history in the books to explain what happens in our past, which is helps to us to let know the what we need to do in our present and future. तो हिस्ट्री हमेशा हमें हेल्प करती है कि हमें हमारे फ्यूचर और हमारे प्रेजेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमारे पास्ट में क्या चीज़ें हो चुकी है इसको रेफर करने के लिए. सो आई होप दैट्स इट फॉर द डे गाइस. चैप्टर इज ओवर. वी आर मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. सी यू.